अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 9 यूनिट 7 का फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है, दैट इज़ डेंसिटी इन टेम्परेचर। टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी को हम कंप्लीट डेप्थ से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक्चुअल में सबसे पहले डिफिनीशन आ जाती है जिससे हम डिफ़ाइन करते हैं कि डेंसिटी हमारे पास क्या है। कि एक मैस जो है स्टूडेंट्स, अब मैस आपको पता है कि व्हाट इज़ मैस, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर या कितना मैस आता है, ये उसकी डेंसिटी होती है। ठीक है, और आप यूँ कह सकते हो कि ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कितना टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है एक गिवन स्पेस के अंदर। तो किसी मटेरियल का जितना एक टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है गिवन स्पेस के अंदर स्टूडेंट्स, वो उसकी डेंसिटी को डिफाइन करता है। ये मतलब आप ये कह सकते हो, देखो जो वॉल्यूम है आपके पास, मोस्टली स्टूडेंट्स को पास वॉल्यूम का सही कंसेप्ट नहीं होता। वॉल्यूम आपके पास एक 3 डायमेंशनल आपके पास स्पेस होती है। जिस तरीके से आप ये कह सकते हो कि आप एक्स में इतना चलते हो और वाई में अगर आप इतना स्पेस ऑक्यूपाई करते हो और जेड में आप इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हो तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। और मैथमेटिक्स रूल से स्टूडेंट्स वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास वॉल्यूम आता है। तो अगर आप किसी भी जगह पे उस लेंथ प्लस उसकी ब्रेड्थ प्लस उसकी हाइट को मेजर करते हो और तीनों का आप प्रोडक्ट लेते हो स्टूडेंट्स, तो आसान लफ्ज़ों में हम उस जगह का, उस स्पेस का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट से। तो मान लें कि आपके पास x जो है यहाँ लेंथ है, y जो है वो यहाँ पे आपके पास ब्रेड्थ आ जाती है, और थर्ड जो है z एक्सिस के थ्रू आप हाइट मालूम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जब आप लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट का प्रोडक्ट लेते हैं तो आसान लफ्ज़ों में हमारे पास उस जगह का वॉल्यूम आ जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि एक गिवन स्पेस के अंदर आपके पास जो मैस होता है या एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, जैसे अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो लेंथ को आपने मीटर में मेजर किया, ब्रेड्थ को आपने मीटर में मेजर किया, हाइट को आपने मीटर में मेजर किया, तो आपके पास क्यूबिक मीटर आ गया। तो आप यूँ कह सकते हो कि एक क्यूबिक मीटर स्पेस के अंदर, ठीक है, एक क्यूबिक मीटर स्पेस के अंदर जो मैस आता है स्टूडेंट्स, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर आता है, ठीक है, या यूँ कह लो कि आपके पास चले मैस का ऐसे यूनिट 1 kg होता है, तो 1 kg मैस अगर आपके 1 क्यूबिक मीटर में की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ले, या फिर तुम इसको ज़्यादा दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर 1 kg मैस स्टूडेंट्स फैला दिया जाए लेंथ में, ब्रेड्थ में और हाइट में, जिससे मिलके क्या बनता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम बनता है। इसलिए आपने कहा कि इट्स अ मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब ही बनता है। तो एक मीटर क्यूब के अंदर जो 1 kg मैस आप यूँ कह लो मौजूद होता है, एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर जो 1 kg मैस मौजूद होता है स्टूडेंट्स, ये उसका क्या कहलाता है, ये उसकी डेंसिटी कहलाती है। अब डेंसिटी को स्टूडेंट्स हम रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास अमूमन इसके डेफिनेशन से निकाल सकते हो आप, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाई वॉल्यूम। ठीक है, मैस बाई वॉल्यूम, यानी आप इसको आसान लफ्ज़ों में इसी फार्मूला से 3 अलग अलग फार्मूला निकल सकते हैं। कैसे, जैसे कि डेंसिटी आपके पास होती है रो, एम से हमने ले लिया, यानी मैस से हमने एम ले लिया, वॉल्यूम से हमने वी ले लिया। तो लेट्स से अगर सेकंड में हमें मैस रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, पार्ट बी में अगर हमें मैस रिक्वायर्ड हो तो वॉल्यूम देखिए इस पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैस आपके पास आ जाएगा रो इंटू वी आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट सी में अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे अगर वॉल्यूम हमें चाहिए हो, आसान लोगों में देखें, अगर आपको डेंसिटी रो गिवन है और आपको उसका वॉल्यूम गिवन है तो आप बड़े इजी तरीके से मैस फाइंड कर सकते हो। ये इस पर डिवाइड हो रहा था, आपने मल्टीप्लाई कर दिया।
इसी तरीके से अगर आपको वॉल्यूम चाहिए स्टूडेंट्स, तो वेरी सिंपल, वॉल्यूम को ले जाइए आप रो की जगह पे, रो को ले आइए मैथ के नीचे। देन अगर आपको किसी भी जगह का किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पता करना हो तो आप उसके मैथ को डिवाइड कर दीजिए किस पे, उसकी डेंसिटी पे, तो आपके पास उस जगह का वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। तो ये पॉसिबली न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए 3 पॉसिबल फार्मूलाज यूज होते हैं। डेंसिटी इज नथिंग बट दिस मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मास इज नथिंग बट द डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट द मास पर यूनिट डेंसिटी। तो मतलब आपने एक फार्मूला से 3 फार्मूला निकाले, क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ पे रो एंड वी गिवन और आपसे मैथ पूछ लिया जाए, ये भी हो सकता है कि आपको एम एंड रो गिवन और आपको से वी पूछ लिया जाए। तो पॉसिबल कैलकुलेशंस के लिए 3 फार्मूलाज आपको आने चाहिए, पर डेंसिटी का प्रॉपर फार्मूला जो है वो आपके पास रो इज इक्वल टू एम बाई वी आता है। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स इसके ऐसे यूनिट की बात कर लेते हैं। आप इसके ऐसे यूनिट को इसके फार्मूला से ही निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आपको जैसा कि हमने कहा कि रो जो है वो आपके पास m बाई वी के बराबर है। तो वेरी सिंपल, आपका जो मास है स्टूडेंट्स वो केजी में मेजर होता है और आपका जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक मीटर में मेजर होता है। तो वेरी सिंपल, आपका जो क्यूबिक मीटर है वो ऊपर आएगा एंड फाइनली फार्मूला आपके पास आ जाना है kgm-3। ठीक है, दोनों ही इसके फार्मूला हैं, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या फिर kgm-3। आज दोनों आपके पास डेंसिटी के यूनिट के तौर पे देखे जा सकते हैं। तो kgm3 और kgm-3 ये दोनों ही आपके पास ऐसे यूनिट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर या 1 मीटर क्यूब के अंदर किसी भी मैटर का कितना मास आ सकता है, ये उसकी डेंसिटी कहलाती है। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ले रखी है, स्टेट्स ऑफ मैटर आपके सामने है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आप अच्छी तरह जानते हो स्टूडेंट्स कि जो सॉलिड होता है उसका एक क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली बॉन्ड हुए होते हैं। तो आप मान लें कि आपने जो है वो तीनों के अंदर जो है वो 1 मीटर क्यूब, ठीक है, अपने आसानी के लिए हम 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, अब इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर आप देख सकते हो इस स्पेस के अंदर, तीनों स्पेसेस के अंदर यू कैन सी कि सॉलिड के पार्टिकल सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड भी हैं, टाइटली पैक्ड भी हैं और हाईली कंसंट्रेटेड है यहाँ पे। ठीक है, टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है इनका। एक गिवन स्पेस के अंदर सॉलिड के मैक्सिमम मॉलिक्यूल यहाँ कंटेन किए हुए हैं, कंसंट्रेटेड है, मकदार में भी ज़्यादा है। ठीक है, दैट्स वाई यू से दैट के सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड और गैस से सबसे ज़्यादा। फिर आप लिक्विड पे आ जाते हैं तो लिक्विड के अंदर सॉलिड की निस्बत थोड़ी सी स्पेसेस मौजूद होती हैं। ठीक है, और ये जो स्पेसेस हैं थोड़ी थोड़ी ये लिक्विड के अंदर, दिस मेक द लिक्विड लेस डेंसर देन सॉलिड बट मोर डेंसर देन गैसेस। चूँकि इसी गिवन स्पेस के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल है तो सही स्टूडेंट्स, बट ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं है जस्ट लाइक सॉलिड, और टाइटली पैकिंग भी नहीं है उस तरह से सॉलिड की तरह। चूँकि सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है दैट मेक्स द सॉलिड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे उस तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती जस्ट लाइक सॉलिड, और लिक्विड में स्पेसेज होती है। दीज स्लाइटली स्पेसेज इन लिक्विड मेक लिक्विड लेस डेंसर देन सॉलिड बट मोर डेंसर देन गैस। इसी तरह आपको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल में हाईली स्पेसेज होती हैं, लार्ज वेकेंट स्पेसेज होती हैं, और ये जो लार्ज वेकेंट स्पेसेज होती हैं गैसेस के अंदर, ये आपके जो गैस है उसको ये स्टूडेंट सबसे लेस डेंसर जो है वो बना देती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि तीनों में हमने गिवन स्पेस दिया हुआ। ठीक है, बीकर सेम है, लेकिन गैसेस के सबसे कम मॉलिक्यूल है यहाँ पे, लिक्विड के गैसेस से थोड़े ज़्यादा हैं, और फिर सबसे ज़्यादा सॉलिड के हैं। तो इट्स ऑल अबाउट के कितना मैस जो है गिवन स्पेस के अंदर कंसंट्रेटेड है, पैक्ड हुआ है। ठीक है, उतना वो ज़्यादा डेंसर होगा। द मोर द क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन स्पेस स्टूडेंट्स, the more denser it is. The less closely packed structure, just like gas, the less denser it is. So in gases we have a low packed structure, large vacant spaces, large empty spaces make the gases low density or lower denser.
ठीक है। तो हम अब से ये कह सकते हैं कि गिवन स्पेस में जितना क्लोज्ड, जितना पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, उतना हमारे पास जो डेंसर है या मटेरियल की डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हम थोड़ी सी इस एक्सप्लेनेशन को स्टूडेंट्स आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि इन फिजिक्स डेंसिटी डिफाइन हाउ टाइटली द पार्टिकल ऑफ मटेरियल आर पैक्ड टुगेदर। अब आपने देखा कि सॉलिड में स्टूडेंट्स जितना टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर था, ठीक है, एक गिवन स्पेस में सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड होने की वजह से ज़्यादा डेंसिटी रख रहे हैं, ठीक है। और मटेरियल विद अ हाई डेंसिटी हैज इट्स पार्टिकल क्लोजली पैक्ड while a low density material has a particle further apart। जिसकी बात हमारी ऑलरेडी इस पे हो चुकी है कि लोअर डेंसिटी जो पार्टिकल होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, और जो एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे डेंसिटी हाई होती है। इट हेल्प्स कंपेयर हाउ हैवी और लाइट डिफरेंट सब्सटेंस आर फॉर द सेम वॉल्यूम। एक सेम स्पेस में रहते हुए, एक सेम स्पेस में रहते हुए गिवन वॉल्यूम दे दिया जाए आपको, और दो सब्सटेंस को उस गिवन स्पेस या वॉल्यूम में डाल दिया जाए, तो देखना ये होगा कि कौन सा सब्सटेंस हैवी है, लाइट है। फिर वो भी बता दिया कि वो सब्सटेंस मोर हैवियर गिवन स्पेस में एक्सपीरियंस किया जा सकता है जिसका क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, हाईली क्लोजली पार्टिकल स्ट्रक्चर है, पैकिंग उसकी स्ट्रांग है, पैकिंग और वो हाई डेंसिटी रखता होगा। और गिवन वॉल्यूम में जिसके पार्टिकल फार अपार्ट है, दूर दूर है एक दूसरे से, ठीक है, एक एमॉर्फस टाइप स्ट्रक्चर है, कोई अलाइनमेंट नहीं है उसकी, तो यू विल सी के आपके पास वो पार्टिकल लेस डेंसर होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने गिवन वॉल्यूम में सेम साइज का आयरन ले लिया और एक सेम साइज का वुड का पार्ट ले लिया, ठीक है, एक वुडन पीस ले लिया। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आयरन जो है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि आयरन एक सेम स्पेस के अंदर ज़्यादा मैस कंटेन किए हुए, ठीक है, जस्ट लाइक सॉलिड। आपने देखा ऊपर डायग्राम में सॉलिड ने सेम स्पेस में ज़्यादा पार्टिकल कंटेन किए थे क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से। सेम बिल्कुल ऐसे ही आयरन जो है एक सेम स्पेस के अंदर ज़्यादा मैस कंटेन करता है इस कंपेयर टू वुड। इसी तरह डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स वो आपके पास की रोल होता है उसका डिटरमिन वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ फ्लूइड्स। An object density is greater than that of fluids, it sinks, if it less it will float। आसान लफ्ज़ों में यहाँ दो बातें की जा सकती है स्टूडेंट्स कि आपने फॉर एग्जांपल पानी में कोई चीज़ फॉर एग्जांपल इमर्स कर ली, ठीक है। अब देखना ये होगा कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वेरी सिंपल वो जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो पानी के अंदर फ्लोट करेगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट ने पानी के अंदर फ्लोट करना है, यानी वो यहाँ तैरता हुआ सिंक करता हुआ नीचे आ जाएगा पानी में, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर कैसा है, ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास रो ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, ऑब्जेक्ट जैसे वुडन पीस ले लें, पेपर पीस ले लें, ठीक है, वो अगर आप पानी में फेंक देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर डेंसिटी ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा होगी बट विल सिंक, यहाँ पे तो आपके पास ऑब्जेक्ट विल सिंक हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट पानी के सरफेस पे ही तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। तो एक डेंसर मटेरियल जो होता है जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, दैट ऑब्जेक्ट विल सिंक, ठीक है। और यहाँ इस केस में क्या होगा कि अगर ऐसे ऑब्जेक्ट को आप डाल देते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से कम है, तो यू विल ऑब्जर्व ये ऑब्जेक्ट यहाँ सरफेस पे ही फ्लोटिंग करता रहेगा, ये सिंक नहीं करेगा, ठीक है। होप सो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने दो मज़ीद डायग्राम ले रखी हैं, ठीक है, जिसको हम समझेंगे। सिचुएशन आपके सामने है, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है और स्टूडेंट उसमें मैंने लिक्विड के तीन डिफरेंट आप यूँ कह सकते हो
डाल दिए हैं, 3 डिफरेंट लिक्विड डाल दिए हैं। एक ऑयल है, एक वाटर है, एक हनी है। अब आपको पता है कि जो हनी होता है स्टूडेंट्स वो मोर डेंसर होता है, और उसके डेंसर होने की निशानी है कि उसके पार्टिकल इतने ज़्यादा विस्कियस होते हैं कि आप अगर एक दीवार के ऊपर लिक्विड को छोड़ दें और वाटर को छोड़ दें किसी हाइट से और ऑयल को छोड़ दें, यू विल सी सबसे पहले पानी नीचे आता है। ठीक है, तो मतलब पानी और ऑयल दोनों कंपेरेटिवली थोड़े उनकी डेंसिटी आसपास लाई करती है। तो सबसे कम डेंसिटी यहाँ पे आप देख सकते हो, आप कह सकते हो कि ऑयल की है। फिर उसके बाद ऑयल से ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पे वाटर की है, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पे हनी की है। तो आप कह सकते हो रो ऑफ हनी इज मच मोर देन रो ऑफ वाटर, एंड एट द लास्ट हम ये कह सकते हैं कि रो ऑफ ऑयल जो है वो आपके पास सबसे लास्ट में आ रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हनी की डेंसिटी है वो आपके पास सबसे डेंसर होने की वजह से बॉटम पे है, और हाई डेंसर होने की वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो आपके पास यू सी के ये सिंक कर गया, सबसे लोअर पार्ट पे है। ये सेंटर पे इसलिए है क्योंकि इसकी डेंसिटी ऑयल से तो ज़्यादा है बट हनी से कम है, और सबसे लोवेस्ट डेंसिटी यहाँ पे आपके पास ऑयल की है, इसलिए ये आपके पास पानी के ऊपर से फ्लोट कर रहा है। दूसरी अदर यूनिट्स ऑफ डेंसिटी आपके सामने है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपके पास एक अदर यूनिट है जो कि ऐसे यूनिट के अलावा हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। ग्राम पर मिलीलीटर ये भी आपके पास है, लेकिन आप देख सकते हो ये जो सीसी आपको नज़र आ रहा है ये वॉल्यूम्स है सारे, मिलीलीटर, लीटर, डीएम क्यूब, इस सारे के सारे वॉल्यूम है। ठीक है, मतलब जो कंटेनर हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ये अलग अलग वॉल्यूम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर न्यूमरेटर में मैच लिया गया है, ग्राम, ग्राम, केजी, मतलब ये सारे के सारे मैसेज है। तो एट द लास्ट तो आपके पास डेंसिटी यही होती है, मैस बाय वॉल्यूम। तो ग्राम पर सीसी, ग्राम पर मिलीलीटर, केजी पर लीटर, केजी पर डीएम क्यूब, दीज ऑल आर दी यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे यूनिट्स ऑफ डेंसिटी है, बल्कि लेकिन ऐसे यूनिट आपका एक ही है, दैट इज केजी M-3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन पुट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।